नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की ताजा और काम की खबरें। तो दोस्तों बिना देरी किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर कि अगर आपने भी पीएनबी में खुलवाया है ये अकाउंट तो फ्री में मिलेंगे 2 लाख रुपए। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपका भी अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है तो आपको बता दें कि बैंक आपको कई तरह की सुविधाएं दे रहा है। दरअसल पीएनबी अपने ग्राहकों को 2 लाख रुपए तक का मुफ्त में इंश्योरेंस दे रहा है। ये सुविधा जनधन अकाउंट के खाता धारकों को मिल रही है। इसके अलावा ग्राहक बैंक की कई और भी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि बैंक की तरफ से जनधन खाता धारकों को पीएनबी का रुपए जनधन कार्ड की सुविधा मिलती है। साथ ही इस पर 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। और दोस्तों आपको बता दें कि इसके लिए मात्र सिर्फ 330 रुपए का वार्षिक किस्त आपको पे करना होता है और उसी के एवज में 2 लाख रुपए तक का फायदा आपको मिल जाता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू और ऑड इवन का नियम खत्म, शादी समारोह में भी ढील। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना नियमों को लेकर डीडीएमए की समीक्षा बैठक हुई। उसमें वीकेंड कर्फ्यू और बाजारों के लिए ऑड इवन नियम को खत्म करने का निर्णय लिया गया। बैठक में मौजूद सूत्रों के हवाले से खबर मिली कि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू को खत्म कर दिया गया, लेकिन नाइट कर्फ्यू अभी भी जारी रहेगा। दिल्ली में लगातार घटते कोरोना के मामलों और कम होती संक्रमण दर को ध्यान में रखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने ये फैसला लिया है, जिनका जल्द ही औपचारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि बैठक में इन नियमों में ढील देने की बात कही गई है। स्कूल और अन्य शिक्षण संस्थान अभी बंद रहेंगे। इस पर अभी डीडीएम की कोई बैठक नहीं हुई है। अगली बैठक में इसमें फैसला लिया जाएगा। नाइट कर्फ्यू अभी बरकरार रहेगा। ऑड इवन नियम को खत्म कर दिया गया है। शादी समारोह में भी 200 लोग शामिल हो पाएंगे। बार और रेस्टोरेंट 50% सीट क्षमता के साथ खुल सकेंगे। 50% क्षमता के साथ ही सिनेमा हॉल भी खुलेंगे। अभी सिनेमा हॉल पूरी तरह से बंद थे। दिल्ली के सरकारी ऑफिस 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। कोविड संबंधी नियमों का पालन करना जरूरी होगा। नियमों को सख्ती से लागू भी करवाया जाएगा। आपको बता दें कि अभी दिल्ली में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा, जो रात 10 बजे शुरू होगा, सुबह 5 बजे तक ये रहेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की राशन कार्ड धारकों को मिलेगा सस्ता पेट्रोल। जानिए कि किनको और कैसे मिलेगा इसका लाभ। दोस्तों आपको बता दें कि सरकार द्वारा देश के जरूरतमंद और गरीब लोगों के लिए समय समय पर कई योजनाएं चलाई जाती हैं। इसी क्रम में सरकार ने गरीब कल्याण को ध्यान में रखते हुए कई सारी योजनाओं को चलाया। इनमें से एक राशन कार्ड योजना है, जिसके तहत हर राशन कार्ड धारकों को सरकार की तरफ से कई सारी सुविधा दी जाती है। वहीं आपको बता दें कि राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल अब तक राशन कार्ड के जरिए लोगों को सिर्फ फ्री में राशन, हर महीने गेहूं, चावल, चीनी ये सब मिलता था, लेकिन अब 26 जनवरी से राशन कार्ड धारकों को एक नई सुविधा मुहैया की जा रही है। आपको बता दें कि इस नई सुविधा के तहत केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से आम जनता, गरीबों और जरूरतमंदों को राशन कार्ड पर अब सस्ते पेट्रोल की सुविधा मिलेगी। आपको बता दें कि कई राज्यों में राशन कार्ड के तहत अलग अलग कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। इसी कड़ी में झारखंड सरकार ने राज्य में रहने वाले करीबन 20 लाख लोगों को राशन कार्ड पर सस्ता पेट्रोल देने की घोषणा कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत हर एक सदस्य को हर महीने 10 लीटर पेट्रोल पर 25 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। इसके हिसाब से हर महीने खाते में 250 रुपए एक मुश्त ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की स्कूल, कॉलेज सहित दूसरे शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने की तैयारी। शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों के साथ की ये चर्चा। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना के डर की वजह से देश भर के स्कूल, कॉलेज और दूसरे शैक्षणिक संस्थान बंद पड़े थे, पर अब उनमें खोलने की रफ्तार तेज होती दिखाई दे रही है। हालांकि इन्हें कब से खोला जाएगा इसका फैसला राज्यों को ही करना होगा, लेकिन इससे पहले छात्रों की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से कुछ जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि सभी राज्यों से 15 साल से ज्यादा उम्र वाले छात्रों के वैक्सीनेशन की जानकारी मांगी गई है। वैसे भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार के धीमी पड़ने के साथ ही जिस तरह से सभी राज्यों में बाजार और दुकानें खुल गई हैं, ऐसे में स्कूलों और दूसरे शैक्षणिक संस्थानों को भी खोलने की भारी दबाव है। खासकर जो बच्चे 10वीं और 12वीं में हैं, उनके अभिभावकों की तरफ से तो स्कूलों को खोलने की मांग लगातार की जा रही है। हालांकि इसके बाद भी ज्यादातर राज्य स्कूलों को खोलने को लेकर हिचक रहे हैं। दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में ओमिक्रॉन अब कोरोना संक्रमण का प्रमुख वेरिएंट। डेल्टा का भी प्रकोप जारी, तीसरी लहर में बढ़ सकते हैं मरीज। आपको बता दें कि देश में बीते 1 महीने से जो मामले आए उसमें ज्यादातर ओमिक्रॉन वेरिएंट के हैं और अब ये प्रमुख वेरिएंट बन गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि हालांकि डेल्टा वेरिएंट भी अभी बड़ी तादाद में मौजूद है और उसका प्रभाव भी जारी है। भारत में कोविड-19 की मौजूदा स्थिति पर एससीडीसी निदेशक ने कहा है कि देश में ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BA.2 अब अधिक फैल रहा है।
साथ ही आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने भी कहा कि मुंबई और दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों में बेशक कमी आई हो, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां महामारी की नई लहर चिंता पैदा कर रही है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की रेलवे ग्रुप डी की 2 की जगह अब 1 परीक्षा लेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सुशील मोदी को दिलाया भरोसा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी को आश्वस्त किया है कि ग्रुप डी की 2 की बजाय अब 1 ही परीक्षा होगी। साथ ही एनटीपीसी की परीक्षा में 3.5 लाख अतिरिक्त परिणाम एक छात्र यूनिट रिजल्ट के आधार पर घोषित किए जाएंगे। वहीं रेल मंत्री ने मोदी को भरोसा भी दिलाया कि सरकार छात्रों से सहमत है और उनकी मांग के अनुरूप ही निर्णय जल्द करेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,86,384 नए मामले, जबकि 573 मरीजों की मौत। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना वायरस के 2,86,384 नए मामले सामने आए, जबकि 573 मरीजों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में ही 3,06,357 लोग इस संक्रमण से मुक्त भी हुए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की दिल्ली में बीते 24 घंटे में 4,291 नए मामले, 9.56% संक्रमण दर। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। बीते 24 घंटे में 4,291 नए मामले सामने आए और 34 लोगों की मौत हो गई है। राहत की बात तो ये है कि अब संक्रमण दर 10% से नीचे चला गया है। अभी दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 9.56% पर चला गया है। कल दिल्ली के मामलों की बात करें तो 7,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए थे। ऐसे में आज बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब कम होते मामलों की वजह से ही राजधानी दिल्ली में कई पाबंदियों से मुक्त कर दिया गया है। वीकेंड कर्फ्यू को हटा दिया गया है। 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खोलने की इजाजत भी मिल गई है। इसके अलावा राजधानी के दुकानदारों को भी बड़ी राहत मिली है। अब दिल्ली में बाजारों को पहले की तरह ऑड इवन की तरह नहीं खोला जाएगा, अब इसको हटा लिया गया है। अब सभी दुकानें खुल पाएंगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की नासा के यान ने मंगल पर खोजा पानी, नदियों ने छोड़े हैं सबूत। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के यान ने मंगल ग्रह पर पानी होने का सबूत भेजा है। इसके साथ ही कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने इसकी जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। तो पता चला कि 200 करोड़ साल पहले मंगल की सतह पर पानी बहता था, क्योंकि वहां पर पानी की वजह से बहकर जो सॉल्ट मिनरल मिले हैं उसके निशान मंगल ग्रह पर साफ देखे जा सकते हैं, जो सफेद रंग की लकीरों के रूप में दिखाई दिए। आपको बता दें कि करोड़ों साल पहले मंगल ग्रह पर नदियों और तालाबों का अथाह भंडार हुआ करता था। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर सूक्ष्म जीवन भी रहा होगा। जैसे जैसे ग्रह का वायुमंडल पतला होता गया, पानी भाप बनकर उड़ गया, सिर्फ जमा हुआ रेगिस्तान इलाका ही बचा है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट, शीतलहर छुड़ाएगी कपकपी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अगले 24 घंटे के दौरान पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी इलाकों में छिटपुट हिमपात होने की भी संभावना है। साथ ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, केरल और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप के अलग अलग हिस्सों में भी बारिश की संभावना है। अगले 24 घंटे के लिए हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में कोल्ड डे के हालात बन सकते हैं। गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 24 से 48 घंटों तक शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।